हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, यहाँ से टॉपिक क्या है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स, भाई कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब जब ए का ट्रांसपोज करने के बाद, भाई ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो वापस से ए मिल जाए तो ये कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मतलब कि अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाए तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ये लिया हुआ है ना। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स नाम दे दूं और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 -1 और 5। भाई क्या करो, इसका ट्रांसपोज कर दो। सबसे पहले इसको पिक करो और रो में लिख दो 3 -1। इसको पिक करो, इसको भी रो में लिख दो -1 और 5। आप दोनों मैट्रिक्स को चेक करिए। ए मैट्रिक्स था 3 -1 और 5, और जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो a -1 5। इसका मतलब क्या है कि a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफिल करता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल और कंसीडर किया हुआ है। देखिए, इसका ट्रांसपोज करिए, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को p, ठीक है जी। और हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। तो करिए ज़रा इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले इसको उठाओ और कॉलम में लिख दो a, h और g। इसको उठाओ, कॉलम में लिख दो h, b और f। इसको उठाओ, कॉलम में लिख दो g, f और c। बहुत ध्यान से आप चेक करिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, p का ट्रांसपोज इज इक्वल टू p आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, इफ़ a इज़ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a अगर आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर -a आ जाता है तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे, देखिए यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ ए मैट्रिक्स, है ना। तो ए मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो इसको पिक करो और रो में लिख दो 0 -5। इसको पिक करो, रो में लिख दो 5 और 0, और माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 0 -5 और +5 और ये 0। आप ध्यान से चेक कर लीजिए कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और इस पूरे मैट्रिक्स को मैं A के इक्वल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, हाँ या ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। एक और एग्जांपल देखिए, इसको भी क्या करिए, इसको P मान लीजिए वापस से और इसका ट्रांसपोज करिए। जब P का ट्रांसपोज करोगे इसको उठाओ, रो में लिख दो 0 -h -g। इसको रो में लिख दीजिए h 0 -f। इसको लिख दीजिए g, f और 0, और क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 0 +h +g -h 0 +f और माइनस का g -f और 0। आप बहुत ध्यान से चेक करिए कि ये P ट्रांसपोज है, और इस मैट्रिक्स को मैं P लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और ये बाहर माइनस भी है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट, बट यहाँ से क्वेश्चन अराइज ये होता है,
आप यहाँ से ये भी आप बोल सकते हैं क्या कि आपने क्या किया, एक अपने आप एग्जाम्पल बनाया ताकि हम उसका ट्रांसपोज करें और बिल्कुल एज इट इज़ फार्मूला मैच हो जाए। बट स्टूडेंट ऐसा नहीं है। आप क्या करो, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करना है भाई, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करना है तो आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, जो मन करे वो ले लो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ A इज इक्वल टू 2 3 4 6 8 1 2 -1 और 3। ठीक है ना। और इसके अंदर जो मन करे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, चाहे 2x2 ले लो, 3x3 ले लीजिए, 4x4 ले लीजिए। और इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, A+A का ट्रांसपोज लगा दीजिए। A+A का ट्रांसपोज लगाइए। ये ऑलवेज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए समझते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 4, 2 3 और 4, 6 8 1 2 -1 और 3। फिर क्या है, प्लस इसका ट्रांसपोज 2 6 2, फिर आएगा 3 8 -1 और 4 1 और 3। इसको सॉल्व करो। 2 + 2 करोगे क्या आएगा 4, 3 + 6 करोगे 9, 4 + 2 करोगे 6, 6 + 3 करोगे 9, 8 + 8 करोगे 16, 1 -1 करोगे 0, 2 + 4 करोगे 6, -1 + 1 0 और 3 + 3 6। ठीक है जी। अब क्या करो, इसको कह देते हैं P। ठीक है ना। और ये जो P हमने निकाला है ना, इसका ट्रांसपोज करके देखो, करो ट्रांसपोज। सबसे पहले 4 उठाओ और रो में लिख दो, कॉलम में 4 9 6। फिर उसको उठाओ 9 16 0, इसको उठाओ 6 0 6। आप क्या देख पा रहे हैं, ये तो P ट्रांसपोज कर दिया। और P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई हो गया। तो जब भी आप ऑलवेज हमेशा आप A+A का ट्रांसपोज लगाओगे, हमेशा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। आइए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी ऐसा ही कुछ होता है क्या। देखिए भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसा कंडीशन होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। कैसे, देखिए बिल्कुल होगा। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ना, आप क्या करो, A-A का ट्रांसपोज करो। ये हमेशा ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आई बात। कैसे, देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। करिए माइनस, पहले लिख लेते हैं 2 3 4, या फिर ये कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, और इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है जी। और फिर क्या किया, यहाँ पे करना है माइनस। क्या करना है, माइनस करना है। तो करिए माइनस, 2 में से 2 को माइनस करोगे क्या मिलेगा 0, 3 में से 6 को माइनस करोगे -3, 4 में से 2 को माइनस करोगे 2, 6 में से 3 माइनस करोगे 3, 8 में से 8 को माइनस करोगे 0, 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 में से 4 को माइनस करोगे -2, 1 माइनस माइनस प्लस। तो ये देखिए, ये -1 है और ये -1 है, तो -2, और 3 में से 3 को माइनस किया तो 0। इसको कह दीजिए Q। इसको क्या कह दो, Q। अब इसका ट्रांसपोज निकालो,
ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, इसको पिक करिए पहले, 0 3 और -2। अब इसको पिक करिए, -3 0 और 2। इसको पिक करिए, 2 2 और 0। भाई यहाँ से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 0 -3 2 और +3 0 -2 -2 -2 और 0। आप चेक करो बहुत ध्यान से, ये Q ट्रांसपोज है ना, और क्या मैं इस पूरे वैल्यू को Q के इक्वल लिख सकता हूँ? भाई यही तो समझाया आपको, क्या कि अगर Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q आ जाए तो इसको क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे और A + A का ट्रांसपोज निकालोगे, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और A - A का ट्रांसपोज निकालोगे, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालोगे भैया, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट 0 0 होगा, डायगोनल एलिमेंट 0 0 होगा। क्यों होता है, बात करते हैं। देखिए, जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं ना, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया हुआ है, जब भी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो मेरे दोस्त डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता। देखो, हमने ए मैट्रिक्स ये लिया था, इसका ट्रांसपोज किया तो 2 8 3, चेक करो 2 8 3 आ रहा है ना, 2 8 3। और जब सेम एलिमेंट में से सेम एलिमेंट को माइनस करोगे तो डायगोनल एलिमेंट ऑब्वियसली सी बात है 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच गया, क्या, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए भाई, एक कॉन्सेप्ट और है, क्या, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए अब जरा इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। भाई, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मेरे दोस्त क्या होता है। देखिए, जब भी आपको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, 1/2 इंटू A + A का ट्रांसपोज, फिर प्लस 1/2 इंटू A - A का ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम आ जाएगा। और जब भी आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे ना, तो मेरे दोस्त हमेशा A के इक्वल आएगा, मतलब जो भी मैट्रिक्स आप कंसीडर करोगे, जो भी आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, आपको बस मुझे समझाना है। ए मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 2 4 6 और 8 ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप एक 3 × 3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स लेकर के सेटिस्फाई कर सकते हो, 100% सेटिस्फाई करेगा। तो 1/2 को रखते हैं बाहर, इंटू ए मैट्रिक्स क्या लिया, 2 4 6 और 8, फिर प्लस इसका ट्रांसपोज करो 2 6 4 और 8। इसको हम रखते हैं एक ब्रैकेट में, भाई इसको रखते हैं क्या, एक ब्रैकेट में ऐसे। ठीक है, फिर प्लस, फिर साइन लगा दीजिए प्लस का, और फिर 1/2 इसको भी रखिए एक ब्रैकेट में। ए क्या निकाला, ए है 2 4 6 और 8। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, माइनस 2 6 4 8, 2 6 4 और 8।
इसको भी हमने रख दिया एक ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करो, 1/2 एज इट इज़ इंटू 2 + 2 कितना होगा 4, 4 + 6 कितना होगा 10, 6 + 4 कितना होगा 10, और 8 + 8 कितना होगा 16। फिर प्लस 1/2 इंटू 2 में से 2 को माइनस करोगे 0, 4 में से 6 को माइनस करोगे -2, और 6 में से 4 को माइनस करोगे 2, और 8 में से 8 को माइनस करोगे भैया आ गया 0। ठीक है ना। अब 1/2 कॉमन ले लो आप, 1/2 क्या ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा 4, 10, 10 और 16, क्या आएगा प्लस का साइन 0, -2, 2 और 0, और इसको हमने एक ब्रैकेट में रखा तो 1/2 इंटू 4 + 0 4, 10 - 2 यह आपका आ जाएगा 8, और 10 + 2 12, और ये आ जाएगा 16। इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2, 4, 6 और 8। चेक कर लो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन आपको मिला कि नहीं मिला। ठीक है ना। तो जब भी आपको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये था स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटेल इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।